नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय बेहद गंभीर है। मोदी जी, आप आग से खेल रहे हैं और ये आग आपकी पार्टी और आपकी पूरी सरकार को जला दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इंस्टाग्राम पर जो दिख रहा है शायद उसके उस आवाज को, उस दर्द को आप महसूस नहीं कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क में और दुनिया में जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी हो रहा है, शायद उससे भी आप सबक लेने को तैयार नहीं है। प्लीज याद करिए वो दौर, जिस दौर में आप खुद आए थे। वो दौर था फेसबुक का। सोशल मीडिया के उस पहले प्लेटफॉर्म ने अन्ना आंदोलन से लेकर आपके गद्दी नशीन होने तक, अगर सोशल मीडिया के बेस्ट उपलब्धि किसी पार्टी ने हासिल की तो वो आप पार्टी और आपकी बीजेपी पार्टी रही। रातों रात आप पूरे देश में लोकप्रिय हो गए, रातों रात देश की जनता आपको चाहने लगी। उस दौर में फेसबुक की बड़ी भूमिका थी। 2015 कि आपकी सरकार फेसबुक की सरकार थी। 2019 में आपकी सरकार व्हाट्सएप की सरकार थी। आप 15 से 19 तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से पूरे देश में हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान इतिहास के ऐसे ऐसे मनगढ़ंत कहानियों को लोगों तक पहुंचा दिया कि सारे पढ़े लिखे, एक से एक पढ़े लिखे लोगों का दिमाग को आप हैंग कर दिए, वाश कर दिए पूरी तरह से। फिर जो आपने कहा वही देश की जनता ने समझी। आपने जो सोचा कि हमें क्या करना है और किस तरीके से उसको जनता तक पहुंचाना है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से आपने उस चीजों को पहुंचा दिया। 2019 की जीत व्हाट्सएप की जीत रही, मतलब बड़ी भूमिका रही सोशल प्लेटफॉर्म के रूप में। 2024 में समानांतर चीजें चलने लगी और यूट्यूब का कह सकते हैं कि वो दौर रहा जिस दौर में आपके लिए थोड़ी मुश्किलें हुई। वजह कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट आने लगे जो आपके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में फेसबुक को जवाब देने लगा बड़ा मजबूती से। आपके उस पूरे नैरेटिव को यूट्यूब ने कमजोर किया और धीरे 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 आपका ग्राफ गिरा और आप 400 पार के नारा देते रह गए और आप 240 पर पहुंच गए। क्योंकि ये तीनों प्लेटफॉर्म 25 प्लस का प्लेटफॉर्म रहा, से लेके 60-70 पर के एज ग्रुप के रूप में। यूट्यूब भी, व्हाट्सएप भी और फेसबुक भी। लेकिन ये जो इंस्टाग्राम है ना, वो पूरी तौर पर नए जनरेशन के लोगों का प्लेटफॉर्म है पूरी तौर पे। और ये जनरेशन न भारत पाकिस्तान समझ रहा है, न हिंदू मुसलमान समझ रहा है। ये जनरेशन अपने कॉलेज में जो उनके मित्र सीनियर फेस कर रहे हैं उसको देख रहा है, आपके इकोनॉमी पॉलिसी को देख रहा है, आपके एजुकेशन पॉलिसी को देख रहा है कि किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, IIT, IIM जैसे संस्थानों के साथ आपने खिलवाड़ किया है। ये चर्चा इंस्टाग्राम पर हो रही है और इस इंस्टाग्राम पर जो चल रहा है कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, उसका संस्थापक कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, एक साधारण लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है और उसका वो दर्द है। उसने आह्वान किया कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दीजिए। लोगों की राय जाननी चाहिए। 20 लाख से अधिक लड़के इसमें जब फॉर्म देने शुरू कर दिए तो उसका चैनल बंद हो गया है, देख लीजिए। इस आह्वान की शुरुआत करते हुए उसने क्या कहा था, जरा सुनिए, हम दर्शकों को भी सुनाते हैं। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं।
तो आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। सुन लिए, इस अभियान को रोक दिया गया। तो मोदी जी, आप कितने देर तक धर्मेंद्र प्रधान को बचा पाते हैं कहना मुश्किल है, लेकिन जितनी देर तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, बतौर शिक्षा मंत्री भारत सरकार रहेगा, मानव संसाधन मंत्री रहेगा, आपके लिए खतरे की घंटी बजती रहेगी। क्योंकि इस सोशल मीडिया के सहारे जहां कहीं भी आंदोलन की शुरुआत हुई है, बाजी तभी पलट गई जब उसको रोकने की कोशिश हुई। भारत विशाल देश है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या अन्य देशों की तरह नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रोका जा रहा है इस मुहिम को, ईश्वर न करे कहीं लोग सड़क पर उतर गए तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लोग सड़क पर उतरने लगे। और यही वजह है कि इसके संस्थापक ने यूथ से अपील किया है कि इस तरीके से सड़क पर न उतरे। हमारी लड़ाई सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलेगी। हम अपनी लड़ाई को सोशल प्लेटफॉर्म के सहारे रखेंगे, सरकार को माननी पड़ेगी। तो इसका संस्थापक का बाइट सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम हियर टू मेक एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट एंड आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई। अभी मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी है जहां पर मैंने ये पढ़ा है कि कुछ जगहों पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कुछ लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूं, वी हैव नॉट गिवन एनी सच कॉल, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोटेस्ट राइट नाउ, एंड वॉट एवर वी विल डू, वी विल प्लान फॉर इट एंड वी विल डू इट वेरी केयरफुली एंड बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। तो मेरी सारी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। डोंट टेक। सुन लिए ना, किस स्थिति में देश जा रहा है, कैसे जा रहा है, शायद आपकी एजेंसी भी नहीं समझ पा रही है। क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो यूथ है वो इस समाज का हिस्सा नहीं है, मतलब अपने परिवार में भी माँ बाप से उसकी एक दूरी है, भाई बहन का एक अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट्सएप पर और घर में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मोदी जी कह रहे हैं, उनके घर का बेटा और बेटी किसी और दुनिया में खोया हुआ है, शायद उस घर के माँ बाप को भी पता नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं और जिस स्तर पर कॉकरोच जनता पार्टी एक अभिव्यक्ति के तौर पर सामने आ रहा है, हमें लगता है कि अभी तक तो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं इस देश में। अभी तक सोशल प्लेटफॉर्म पर जो भी लोग रहा है, सारे लोगों का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। विराट कोहली हो या बड़े बड़े जितने तेंदुलकर हो या जितने बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उसके आसपास बढ़ने लगा है ये कॉकरोच जनता पार्टी का मुहिम। प्लीज इसको इस तरीके से रोकिए मत, क्योंकि यह इस प्लेटफॉर्म पर जो है ना, वो आग है, तूफान है, सुनामी है, जिसको किसी की परवाह नहीं है। पगला हाथी की तरह फैसला ले लिया तो बहुत मुश्किल है, इसलिए रोकिए मत। और ये तय मानिए कि ये मुहिम जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के लिए धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी को रोक पाना मुश्किल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये चीजें जोर पकड़ती जा रही है। हालांकि कई राज्यों ने इसको इस गुस्से को ठंडे करने की कोशिश शुरू कर दिया है, लेकिन वो कितना असरदार होगा कहना मुश्किल है। तो कह सकते हैं कि 2029 होगा इंस्टाग्राम का क्रांति। जिन क्रांतियों को देश ने देखा है वो एक मिडिल क्लास की क्रांति थी, एक मिडिल उम्र के लड़कों का, मतलब यूथ से थोड़ा ऊपर वाले लड़कों का और कमाओ खाओ वाले लड़कों का वो आंदोलन देखा लोगों ने, जिसका नेतृत्व 2015 उससे पहले अन्ना आंदोलन में दिखा। फेसबुक, फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फिर यूट्यूब और ये इंस्टाग्राम है। ये इंस्टाग्राम
पूरे देश के पूरे मिजाज को बदल दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जिस वर्ग में इस बात को लेकर डिबेट हो रहा है, हम तो सलाह देंगे कि घर में जो बच्चे हैं जरा उनसे बात कीजिए। मैंने तो बात किया तो घबरा गया कि अरे वाह, इस स्तर पर ही लोग सोच रहे हैं कि यह जहां हमारे लिए सुटेबल नहीं है, यहाँ कई तरह की पाबंदियां हैं, कई तरह से हमें घेराबंदी करने की कोशिश हो रही है, और ये सारे के सारे लोग आज़ाद ख्याल के हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चलाए गए मुहिम पर सोशल मीडिया के सहारे भले ही रोक लगाने की कोशिश हुई है, लेकिन इसका असर दूरगामी पड़े और फिर केंद्र की मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो।